नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड है किसी भी चीज़ के लिए। जरूरी ये है कि आपकी समझ और आपका विवेक उस क्लास में कितना ऊंचा उठा और कितना ऊपर बढ़ा, ये ज़्यादा मायने रखता है। आप कभी भी जिंदगी में आगे जाएंगे, आप सभी, मैं अभी बस कुछ पिछले 8 साल ही पहले क्लास 12th में थी, तो मेरे लिए कोई बहुत आई विल जस्ट फील लाइक यस्टरडे। और आई वांट टू से ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ जो रैंक होल्डर्स हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से दुआएं उनको। मैं चाहूँगी कि कल के अच्छे नागरिक हमारे देश को, अब खुद को, अपने परिवार को, स्वतः को एक सही पथ पे ले जाने के एक सही नागरिक को बने, लोगों के लिए चिराग का कार्य करें। पर जिस कारणवश यदि हम रैंक होल्डर भी नहीं हैं, पर यदि हमें लगता है कि हमने कुछ सीखा, हमने कुछ समझा, वो काफ़ी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए प्रेशराइज ना करें कि तुम रैंक लेकर आओ। बच्चों को पेरेंट्स प्लीज ये बताएं कि तुम जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसको समझो। आज मैं इस स्तर पे हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्लास 11th में क्या रैंक लाई थी, 12th में क्या रैंक लाई थी, मैं 6th में क्या रैंक थी, 7th में क्या रैंक थी। लेकिन मैंने जो पढ़ा था उस टाइम वो मुझे अभी भी काम आता है। जो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े, जो मैंने फैराडेज लॉ पढ़ा, वो मेरे अभी भी काम आता है। तो आप जो पढ़े, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, उसको किस मंशा से पढ़ रहे हैं कि मैं उसका क्या इस्तेमाल करूंगा जिंदगी में प्रैक्टिकली। हर चीज हम जो पढ़ते हैं, जो समझ रहे हैं, सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो कि हम अपनी प्रजाति को, अपनी धरती को, अपने यूनिवर्स को कितना ज्यादा, किस स्तर तक बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी चीज चाहे माता पिता हो चाहे बच्चे हो, माता पिता भी पढ़ रहे होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जितना भी आप पढ़ रहे हो उससे कितना बेहतर आप अपने आसपास के लोगों को बना पा रहे हैं, वही उद्देश्य है एजुकेशन, तो और कुछ नहीं। कितने लोग इतने वेल रेड हैं, इतने पढ़े हुए हैं, परंतु उन्हें बेसिक एटिकेट्स नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि अपने आपस में कैसा सौहार्द है, कैसा व्यवहार करना है। किसी को पता नहीं है कि बच्चे, लड़के बहुत वेल रेड हैं, उनका एजुकेशन आईवी लीग कॉलेजेस से हुआ है, बट दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद अ वुमन, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल अराउंड देम। डू वी कॉल दैट एजुकेशन? नो, दैट्स नॉट एजुकेटिंग। The most important and primary thing is being a good human being. एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना है। कहीं रैंक लाने के लिए रैंक तो पूरा जाए, रैंक इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग, टॉपिंग योर क्लास इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग। पर आपको क्या खुद समझ में आ रहा है, टीचर्स को पढ़ाने में मजा आ रहा है, बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है, बच्चे घर में जाके पेरेंट्स को बता रहे हैं, मम्मी आज देखो मैंने ये सीखा, मैं अपने घर का पंखा ठीक कर सकता हूँ, देखो क्योंकि मैंने ये सीखा क्लास 11th में, अब ये मैंने ये पढ़ा। ये चीजों का मतलब है, इन चीजों का मतलब है और कुछ नहीं। मैं तो इतना जितना अभी तक अपनी जिंदगी में आगे समझी, यही मुझे समझ में आया। किसी भी चीज का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने आसपास के लोगों को हम उससे कितना बेहतर और उनकी जिंदगी में कितना बदलाव ला पा रहे हैं, सिर्फ यही एक उद्देश्य है, चाहे किसी भी उम्र में। और बच्चों को हमेशा हमेशा सही चीज के लिए डांटिए, सही चीज के लिए प्रेशराइज करिए। एक आपकी छोटी सी डांट, एक आपका गलत चीज पे किया गया प्रेशर, वो उसके साथ जिंदगी भर रह सकता है। तो सभी पेरेंट्स से, आज पेरेंट्स भी मेरे सामने हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी, अपने बच्चों को खुद समझदार बनिए, अपने बच्चों को डांटने या मारने से पहले पहले सोचिए कि हम किस चीज के लिए अपने बच्चों को डांट रहे हैं, किस चीज के लिए उसको मार रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये बोलना सही है बच्चे को। अगर आप स्वतः स्वविवेक से सेल्फ अवेयर हैं, आप खुद स्वतः को जानते हैं, दुनिया में अपने बच्चे को सही उद्देश्य के साथ पाल रहे हैं, तो वो जरूर अच्छा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनती हैं, तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छा करेगा। आप सभी से सेल्फ अवेयर बनिए और अपने बच्चे को एक अच्छा और वेल एजुकेटेड इंसान बनाने के लिए पढ़ाइए। बाकी सब कुछ रेस्ट होता रहता है। वो क्या 3 इडियट्स का डायलॉग था, कामयाबी एक्सेलेंस झक मार के आपके पीछे। थैंक यू सो मच।